एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम, जय गुरु जी। माई सेल्फ ओम दीपिका शांति। गुप्ता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, प्रोफेशनल और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं मंथ के अंदर अपनी तरफ से एक डोनेशन के तौर पे फ्री रीडिंग करती हूँ, एवरी मंथ करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई पेड सेशन नहीं ले सकता, तो क्यों ना एक फ्री सेशन भी रहना चाहिए। क्योंकि सवाल जवाब तो सभी के ही होते हैं और जरूरी नहीं होता हम प्रोफेशनली हर किसी के पास जा पाए। एक हेजिटेशन भी होती है और ये लगता है कि पता नहीं किसी अननोन पर्सन के पास हम जा रहे हैं, उनकी रीडिंग सही होगी गलत होगी, तो एक हेजिटेशन रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ के सवाल जवाब नहीं होते। हमें बहुत बार छोटी छोटी चीजों के लिए भी गाइडेंस की जरूरत होती है। कई बार होता है हमारा मन कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ कह रहा होता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैं अपने टैरो कार्ड्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड है। मैं भी खुद बहुत ब्लेस्ड हूँ टैरो कार्ड के लिए। तो ये एक छोटा सा एक सेशन होता है जो 1 आवर का होता है, जिसके अंदर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग होती है। आप अपना कोई भी एक सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। क्योंकि एक सवाल की कंडीशन इसलिए है क्योंकि सभी के सवाल मुझे लेने होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के सवाल कवर हो पाए और सभी को मैं टाइम दे पाऊं। दैट्स वाई एक एक सवाल। उससे पहले थोड़ा सी एक चीजें मैं ब्रीफ कर देती हूँ। आप लोग जब मेरे से सवाल पूछेंगे तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, या आप अपने फैमिली में से किसी के लिए कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा और उनका नाम बताना होगा। जिसके लिए भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन होगा उसका नेम एंड डीओबी आप मेरे को शेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि आपसे रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा उसका क्या मतलब। मैं तो सिर्फ एक माध्यम समझती हूँ अपने आप को। जो भी टैरो की ब्लेसिंग्स होती है मेरे तक, वो जो मैसेज देते हैं वो मैं आप तक कन्वे कर देती हूँ। तो और ये जो सेशन होता है इसका यूट्यूब पे लाइव भी जाता है और यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी लगे कि आपके कुछ कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं चाहते कि पब्लिकली जाए, तो वो इस सेशन में आप ना पूछें। क्योंकि ये लाइव जाना होता है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि पब्लिकली नहीं जाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप ना पूछें इस सेशन में। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो और अपना एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि जैसे मीनाक्षी जी आपने ही बोला कि आप आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैं भी फर्स्ट टाइम जुड़ी। सभी को अ, जी जी जी। प्रणाम वंदन मेरा सभी को। राधे राधे अ, जी। राधे राधे जी। मेरा नाम मीनाक्षी मीरचंदानी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। योगा टीचर। अभी अभी आयुष मंत्रालय के मैंने सारे कोर्सेज किए हैं 22 से 26 तक के, और आगे भी कर रही हूँ डिग्री कोर्सेज इसमें योगा में। और मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़े अप डाउन बहुत सारे थे। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे वो सबकी लाइफ में होते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में है, लेकिन सभी की लाइफ में होते हैं। लेकिन जो मुझे हीलिंग मिली या रिकवरी मिली, सो योगा के थ्रू मुझे मिली। तो इन सब चीजों में अब मेरा वो जो है बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है इसको लेकर। तो ये इससे रिलेटेड मैं कोई भी ऐसे सर्च, जैसे टैरो कार्ड हो गया, पहले मैं इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करती थी। मैं टीचर रह चुकी हूँ, कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ, मुझे डांस का बहुत शौक है। लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे वो जॉब वगैरह छोड़नी पड़ी टीचर की। तो पर मैं योगा में आई, काफी सारे अभी पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हूँ, योगा क्लासेस भी चलाती हूँ मेरे। और फिर आपका मुझे ऐसा लगा कि कई अभी भी हैं ऐसी प्रॉब्लम्स कि ऐसा लगता है कि क्या है जो वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो पाती है कभी ना। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या है टैरोट का। सुना है ऐसे करके। चलो मैं एक बार देख तो लूं कि है क्या। खाली ना वो तो टीवी में दिखाते हैं जैसे यूं पत्ते बिछा के बैठे होते हैं, फिर ये उठाते हैं। पता नहीं चलता है मुझे, क्योंकि मैं विश्वास भी नहीं करती। मैं तो अपने कर्मास पे विश्वास करती हूँ। आपके कर्म अगर अच्छे हैं, मैं भगवत गीता को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, एज बिल्कुल। वेल एज मैं ऋषि पतंजलि को, योग मीनाक्षी दर्शन हमारे को। कर्मास बहुत कर्म। मैटर करते हैं। इसीलिए जी मैं हमेशा मंथली रीडिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे ना एनर्जीज हमेशा चेंज होती हैं। एज पर जी ओवर जो ऑरा होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो हर महीने हमारी क्वेश्चन चाहे सेम हो लेकिन आंसर हमेशा अलग होगा, क्योंकि हमारे कर्मास भी तो काम कर रहे हैं। जी एनर्जी सेम बिल्कुल। थोड़ी ना रहेंगी, डेफिनेटली वो चेंज होंगी। तो इसीलिए हम टैरो रीडिंग को बोलते हैं कि 15 डेज तक तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है सेम एनर्जीज। उसके बाद चेंज होती है टाइम के साथ साथ। और हमें टाइमली इस चीज के लिए अपडेट लेते रहना चाहिए क्योंकि हर टाइम अलग हो गया है।
थैंक यू सो जी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ जुड़ने में लगाया, और थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप थैंक डिसअपॉइंट होके ना जाएं, आपका आंसर आपको जरूर मिले। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं कौन सा एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे चूज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक एक करके लेंगे क्वेश्चंस। जी अरे, अ, हैंड्स पहले ही ऊपर हो गए। क्वेश्चन मेरे को किसका लेना है। दीदी, आपने ज्वाइन कर लिया है ना? और कौन है आप फर्स्ट टाइम। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? मैं हूँ फर्स्ट टाइम। मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ मैम। माला भाटिया हाँ एंड जी। मैम कलश गुप्ता। कलश गुप्ता। ओके, जस्ट तो हेलो मैम, मेरा नाम कलश है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी बागपत से। मैं प्रोफेशन में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? यस मैम। दैट्स ग्रेट। तो अभी आपको मेरे बारे में या हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला? मैम मैं सेंसेशन से ऐड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द डांसिंग। तो मुझे वहाँ पे आपका लिंक आया था दैट फ्री टेटोस का, तो मैंने वहां से ज्वाइन किया। तो कोई सवाल होगा डेफिनेटली तभी आप आए हैं। आई होप सो कि आपके लिए मैं एक गाइडेंस बन पाऊं और आपका जो भी सवाल हो उसका आंसर मैं दे पाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत ब्यूटीफुल नेम है आपका। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा। और था माला भाटिया। ओके, यस माला जी। मैं सूरत गुजरात से हूँ। थोड़ा गुजरात से नहीं हो आप, गुजरात से ही होंगे। सूरत सूरत। सूरत। ओके ओके। हाँ, जी जी जी। बस मैं टीचिंग जॉब में हूँ और ट्यूशंस लेती हूँ। अच्छा, तो कैसे और आपको हमारे टैरो के बारे में पता चला? और सेंसेशन में फिटनेस क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसके थ्रू आई गॉट योर मैसेज आई एंड होप सो कि आई एम न्यूरोलॉजिस्ट ओहो, दैट्स ग्रेट। दैट्स एंड आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टैरो आल्सो, सो मैं जरा देखूं मैं भी। फिर उसमें भी सीखने की इच्छा हो रही है। ठीक है, ऑकर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है डेफिनेटली। ओके, आई होप यस सो मैम। कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा। एक मिनट, मैं जरा कुछ देखना चाहूँ। एक एक करके हम क्वेश्चंस लेने शुरू करते हैं। आज कल से हमारा 11 का पोर्टल भी स्टार्ट हो जाएगा। सभी को शायद जो ऑकर्ड में है उन्हें पता होगा, नहीं तो ग्रुप में अपडेशन आ रही है। थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो, मतलब उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि आपको आज से लेके 3 दिन तक क्या करना है। हम 2025 में एंटर करने वाले हैं, और बहुत सारी कुछ तो विशेष ऐसी रह ही गई होंगी जो पूरी होने के लिए हमें अगले साल का इंतजार होगा। रह गया कुछ ना कुछ इस साल में, तो क्यों ना उसे नेक्स्ट ईयर में पूरा करना है। तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन इसी मंथ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ताकि नया साल शुरू होते ही हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होनी शुरू हो जाए। तो एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले एक एक करके मैं ले रही हूँ, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि मैं किसको जानती हूँ और किसको नहीं जानती हूँ। तो सबसे पहले वंदना जी है मेरे सामने। पहले तो आप माइक ऑन कीजिए वंदना जी। हाँ दीप्ति जी, मेरा क्वेश्चन है अपने बारे में कि पूछेंगे आज, मैं किसी और के बारे में नहीं आपको नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, बेटे के लिए पूछूंगी। हर बार बेटे और हस्बैंड के लिए पूछते हो, अपने लिए भी कभी पूछ लो। बेटे के लिए पूछे एक्चुअली, वो बेटा ना जो जमीन लेना चाहता है, बट 2 साल से
कुछ बार ऐसा हो जा रहा है, फाइनल हो जा रही है, बस ले नहीं पा रहा है। तो आप क्या अभी इस साल कुछ चांस है अभी? डेट ऑफ बर्थ, नाम। हर्षित अग्रवाल, 23 जुलाई 1996। कार्ड तो आप खुद टैरो रीडर है। यही कार्ड है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है मन में, लेकिन समझ नहीं आ रहा। थक गए हैं कि जी अब ऐसा लग रहा है होगा भी या नहीं होगा। बिल्कुल वही जी एनर्जी है। देखिए एनर्जीज में तो अभी जो कार्ड के एनर्जीज देख के मुझे लग रहा है, जैसा उन्हें लग रहा है कि पता नहीं, अब 50-50 सा उन्होंने अपनी हिम्मत, मतलब एक होता है ना होप, कि अब होना है नहीं होना नहीं पता चल रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जी उन्हें कहते हैं कि मंगल की रेमेडीज उन्हें कराइए, और रेमेडीज कराने के बाद उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। फिर भी मैं एक कार्ड और निकाल रही हूँ उनके लिए। प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर उधर ही है या कहीं, कहाँ पे है वो प्रॉपर्टी? हम कानपुर में रहते हैं। कानपुर में ही प्रॉपर्टी ले रहे हो आप? हाँ जी। जी बिल्कुल, आप उनसे कहिए कि हिम्मत ना हारे, मंगल की रेमेडी कराइए उन्हें। मंगल की रेमेडी के लिए वैसे आपके हस्बैंड ऑलरेडी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। अगर उसका भी हो तो उससे कहिए कि हनुमान मंदिर जाके वहां पे मीठे पान का बीड़ा चढ़ा के आए, और अपनी जी बात उनके चरणों में रख के आए कि मेरी ऐसे ऐसी जी प्रॉपर्टी की डील है, और जहाँ पे भी जो भी अड़चन आ रही है उसे आप हटा के पूरा कराए, हो जाएगा काम। जी। ओके ओके, थैंक यू जी, कार्ड थैंक इज यू। वेरी ब्यूटीफुल, यस। ओके ओके। आप खुद रीडर है तो खुद ही जान सकते हैं। हाय। कार्ड इज वेरी। नहीं। हैंड डाउन कर लीजिएगा वंदना जी। ओके ओके। उर्वशी, उर्वशी है ना? उर्वशी किचन में काम कर रही है। ओम साई राम मैम। होम साइड। देखिए इस बहाने मेरा आपसे मिलना हो ही जाता है ना उर्वशी? जी मैम। मैम मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ इस बार। हेल्थ हेल्थ में बहुत वो चल रहा है मेरा। डेट ऑफ बर्थ? अब उर्वशी पाराशर, वो सॉरी, 14/10/1984। हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं? मैम हेल्थ में स्किन इश्यूज बहुत आ रहे हैं। क्या चीज? स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप एक बार अपने साउथ वेस्ट में चेक कीजिए कि क्या है आपके साउथ वेस्ट में। मैम साउथ वेस्ट में तो बेडरूम आ रहा है, मास्टर बेडरूम है। वहां पे कुछ क्लस्टर्स वगैरह रखा हुआ है क्या? कुछ ऐसा है जो इकट्ठा करके रखा हुआ है? आरओ रखा है मैम एक साइड में। नहीं, आरओ नहीं, क्लस्टर मतलब कोई सामान इकट्ठा करके, वेस्ट सामान रखा हो। वेस्ट का सामान मतलब ऐसे है जैसे पूजा का सामान है तो वो उधर मैंने रख रखा है, जैसे माला वाला डेकोरेशन का है इस टाइप से। किचन तो ये पूरा साउथ वो उसमें ही आ रहा है ना, इस साइड साउथ आता है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरे को कार्ड की एनर्जीज ये कह रही है कि आपने साउथ वेस्ट जी। के अंदर कोई वेस्टेज सामान रखा हुआ। ओके। ठीक है,
वो वेस्टेज सामान क्या है वो तो आपको पता होगा, आपके घर का, मुझे नहीं पता। जी ठीक जी है, जी पहले तो वो आप क्लस्टर जो भी है वो क्लियर करो वहां से, उसकी जी वजह जी। से भी प्रॉब्लम आपको हो रही है हेल्थ के से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है मैम। वहां से वो जी सारा सामान हटाइए, और डेफिनेटली आपके वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट सामान है। ठीक है। ठीक है, अननेसेसरी की कोई भी चीज है उसे वहां से फिल्टर कर दीजिए। साउथ वेस्ट हमारी बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके है। अगर कोई क्लस्टर, कोई वेस्ट सामान, कुछ वेस्ट ऐसी चीजें जो यूजेबल नहीं है, उन्हें उठा के बाहर निकाल दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा है आपके लिए। सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, ठीक है मैम। यही कर लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। उर्वशी हैंड डाउन कर लीजिएगा। अगर आज हमें क्या करना है उसके लिए रात तक रहिएगा, क्योंकि ऐसा मत कीजिएगा हमारा सवाल हो गया तो अब हम चलते हैं। हाँ जी, संपदा। ओम साई राम मैम। साई राम, आप फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं मैम, मैं एक्चुअली आई हुई थी, पिछले बार आपका सेशन मैंने किया हुआ है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे आपने जो बोला था कैरियर का कार्ड लगाने के लिए, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने आपका वो कार्ड अभी भी मेरा लगा हुआ है, तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे आपने मुझे बताया था कि वो लगा के रखिए, आपका साल अच्छा जाएगा, तो वैसे ही हुआ। मेरा बहुत अच्छे से बिजनेस के रिलेटेड मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो मुझे अच्छे ट्यूशंस भी मिले, मुझे अच्छे मतलब फाइनेंशियली भी मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ उससे। तो थैंक यू सो मच मैम। इसकी ग्रेटिट्यूड टू ऊपर वाला, जिसको भी आप मानते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे शब्दों का मान रखने के लिए मेरे गुरुदेव को बहुत बहुत शुक्राना, बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा लगता है जब कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, और दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिव वो रहता है कि हाँ हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, और हम यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ मिलने वाला है। यस अभी के मैम। लिए कोई सवाल आपका? हाँ मैम, मुझे अभी यही जानना था कि ये साल मैं क्या। बर्थ और वो सब बताएं ताकि। हाँ, मेरा नाम संपदा गायकवाड़, डेट ऑफ बर्थ 5/4/1979। मैम, मुझे यही पूछना था कि अभी ये इससे आगे भी मेरा अच्छे से जाने के लिए साल, या फिर पूरा वर्ष मतलब अच्छे शांति से नेगेटिविटी हटाने के लिए वगैरह कुछ उपाय हो तो प्लीज बताइए। वैसे तो मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके हिसाब से मैंने जैसे आपने बताया था वैसे किया था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी मेरे पास एनर्जी तो आती है। अभी जो मेरे को आपका कार्ड मैंने आपको निकाला है आपके लिए, और उसकी जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, वो एनर्जीज तो ये कहती है कि अभी आप मनी को लेके कुछ सोच रहे हो। अच्छा। कुछ ऐसा चल रहा है क्या माइंड में? अ, नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। मनी और ग्रोथ को लेके कुछ चल रहा है माइंड में? हाँ, मतलब वही है कि मुझे और अच्छे से बिजनेस में मतलब इम्प्रूव करना है, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है मैम। तो स्टेबिलिटी, उसी का। कोई काम है तो उसमें स्टेबिलिटी मिल जाए आपको, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बराबर। कार्ड बताते हैं जी आपकी एनर्जीज को। हाँ, आप बिलीव करेंगे आपने यही कार्ड लगाया होगा, यस मैम। यस। और आपके अभी लिए भी लगाया हुआ है मेरा। अभी भी है मेरा रखा हुआ उधर यही लगाया। कार्ड आपके लिए निकला है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा। चीजों को कंट्रोल करके चलिएगा, कभी भी मतलब सेल्फिश मत हो। एक ही यस। बात कहूंगी, सेल्फिश मत होना। आगे का टाइम भी बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, फाइनेंशियली तो बहुत ग्रोथ करोगे आप। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है, मैं नहीं फंसना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और हैंड डाउन कर लीजिएगा, इनका क्वेश्चन होता जा रहा है। कैलाश। यस कैलाश। मैम कलश।
राधे राधे मैम, मेरा नाम कलश है और मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ना एक्चुअली मैम डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1998। मेरा बर्थडे शेयर करते हो आप? मैम आपका भी सेम डेट है। यस। मैम क्वेश्चन बताना है? देखते हैं, अभी शायद हो सकता है मैं ही बता दूं। ओके मैम। अगर एनर्जीज कनेक्ट हो गई होंगी तो बिल्कुल मैं ही बता दूंगी क्या क्वेश्चन है। ये पीछे किसी ने आपको चीट वगैरह करा है क्या? कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? मैम मेरे ना 2 रिश्ते हुए थे अभी रिसेंटली, तो दोनों ही छूट गए। मतलब पीछे पहले क्या होता है, रिश्ता होता है, देन उसके बाद मेरी फैमिली में ना प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, मना होने लगती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर वो कैंसिल ही हो रहे हैं। 2 हुए हैं अभी। हाँ जी, अब बोलिए कुछ। वो दिख रहा मैम था, उसका कार्ड ऐसा आया है कि कहीं ना कहीं आपके अभी भी आपके मन में वो सारी चीजें चल रही होंगी। कुछ ना कुछ अभी आपके एनर्जीज में शो कर रहा है, जैसे पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ है, और जो भी हाँ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ बैड आपके साथ कुछ हुआ जिसका अभी भी इम्पैक्ट आपके एनर्जीज के साथ कनेक्टेड। हाँ मैम, अभी रिसेंटली हुआ है। मतलब एक तो अप्रैल उसमें फरवरी में हुआ था, इसी साल फरवरी में रिश्ता हुआ था, देन वो फरवरी में ही वो हो गया, कैंसिल हो गया। 4 फरवरी को हुआ, 24 को कैंसिल हो गया। एंड अभी हुआ था 15 सितंबर को, और वो 26 अक्टूबर को रिसेंटली अभी वो कैंसिल हो गया है। मतलब प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं। इन सब चीजों को लेके जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, कोई एक पर्सन हो या कोई भी है आपके यहाँ पे जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन वो हम्म। आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है और आपको पता नहीं चल, जिसकी मैम वजह ट्रस्ट तो फैमिली पे ही ट्रस्ट है, मतलब पापा कोई लगता है। कोई पर्सन ऐसा है आपके जो दोनों के इधर और उधर के बीच में मीडिएटर है, लेकिन मीडिएटर होने के बाद चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं आ रही। नहीं नहीं, बीच का तो कोई है ही नहीं मैम पर्सन, क्योंकि नेट से देखा है दोनों जगह ही, और कोई बिचौलिया टाइप तो कोई भी नहीं है। फैमिली डायरेक्ट डायरेक्ट फैमिली टू फैमिली कनेक्ट है। चलिए आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम क्वेश्चन यही है कि मेरी ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसे क्यों छूट जा रहे हैं, और कब तक होएगा? आप ना आप एक रेमेडी कीजिए। दियोठा निकाशी है शायद कल की। यस मैम। ठीक है, कल आप हनुमान वो श्री राम राम जी के मंदिर जाइए। हम्म। और वहां उससे पहले आप एक पिंक या रेड कलर का दुपट्टा लीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है? और दुपट्टा बहुत सुंदर लीजिएगा, जैसा कि आप सोचते हो कि आपको अपनी शादी के लिए चाहिए। ठीक है मैम। उसके अंदर अपनी विश लिख के उसमें बांध दीजिएगा, ₹1.25 उसमें बांध दीजिएगा। ठीक और है मैम। फूल और अक्षत, अक्षत मतलब चावल उसमें बांधिएगा। ठीक और है मैम। अपनी विश उसी में लिखेंगे। और हम्म। आप सीता जी को बिल्कुल ऐसे पहनाएंगे, उड़ाएंगे, जैसे कि गठबंधन होता है। ठीक है। ठीक है मैम। और राम जी के कंधे पे उसका पल्लू उनके कंधे पे रखिएगा, और हम्म। सीता जी को उड़ा के और कंधे पे उनके, और उसके बाद आप बोलिएगा कि जैसे आप मतलब आप उनकी अर्धांगिनी है, ऐसे ही मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने राम जी आपके कंधों पे डाली है। अब ये मेरा जो भी है, जो भी आप लाइफ पार्टनर जैसा भी चाहते हैं, वैसा मुझे लाइफ पार्टनर कमिंग ईयर तक मुझे मिल जाए।
और मेरी विश फुलफिल। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। हैंड डाउन कर लीजिएगा। सुचित्रा जी, कैसे हैं सुचित्रा जी? ठीक हूँ मैम। बहुत प्रॉब्लम चल रही है हर तरह की, आर्थिक, मानसिक, ब्लैक मैजिक वगैरह सब। कब तक रहेगा, कब सब सही होगा? एक चीज से निकल दूसरी चीज में फंस जाती हूँ। एंजल्स को इन्वॉक कीजिए, एंजल्स को अपनी सराउंडिंग रखिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1171। 1 जनवरी 19। 71। सवाल बोलिए। बस यही लाइफ में बहुत ये प्रॉब्लम वगैरह हो रही है। ब्लैक मैजिक मारन क्रिया से निकली हूँ मैं अभी 1-1.5 महीना पहले ही। तो कुछ ना कुछ एक से निकलती हूँ, दूसरी में दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है सामने। चीजों को समेटने की कोशिश करती हूँ, उतना बिखर रही है। देखिए, प्रॉब्लम तो मुझे अभी आगे भी आती रहेगी। अभी तो है प्रॉब्लम, आगे भी। हम्म। आप और आपको पता भी नहीं होता, अचानक से प्रॉब्लम। हाँ हाँ। अचानक से आपको खुद भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से कौन। लेकिन प्रॉब्लम्स तो है, और हम्म। कार्ड भी ऐसे ही आया है। अम, अभी तो मैं हम्म। आपको एक ही चीज कहूंगी, अगर आपने किसी गुरु धारण किए हुए हैं या आप जिसको भी मानते हैं, उनको सरेंडर हम्म। कीजिए, वही आपकी रक्षा करेगा। अब हाँ आपके आसपास के जो एनर्जीज है ना, वो भी हाँ। एनर्जी, हम्म। मतलब ऐसा लग रहा है अननेसेसरी के दुश्मन आपके आसपास हैं। हाँ हाँ। ठीक है, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, लो मतलब अभी ना आपके डिसीजंस भी ऐसे हैं जो जल्दबाजी में लिए हुए हैं। अच्छा। जो भी काम करो ना, उसे सोच समझ के। वो समझ के। हम्म। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, जरूरी नहीं होता हम ओपन प्लेटफॉर्म पे भी। देखो, मुझे नहीं पता आपके इतना ज्यादा हिट क्यों आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती हम्म। हैं जो थोड़े छुपे रहे, वो ही अच्छा होता है। सबके अच्छा। सामने नहीं आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके हम्म। आसपास जो लोग हैं वो आपको देख के खुशी हो। हाँ हाँ। ठीक है, तो ध्यान रखो आप अपना। अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, एनर्जीज नहीं अच्छी आपके आसपास। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन में। हम्म। ठीक है। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। मीनाक्षी जी, राधे राधे। राधे राधे। जी। अपना डेट ऑफ बर्थ। अ, हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने योगा वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है मीनाक्षी, क्लासेस पर। जी, आवाज आ रही है मेरी मैम? डेट ऑफ बर्थ बोले आप। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप अपना। डेट ऑफ बर्थ, ओके ओके। 24 दिसंबर 1973। हाँ जी, बताएं। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हो क्या? नया मीन्स योगा में ही है वो तो। योग में पर्सनल ट्रेनिंग या बाजू में ही आश्रम है, वहां पर ही योगा क्लासेस चल रहे हैं। उसको डेवलप करने का सोच रही हूँ ज्यादा। कुछ नए रास्ते खोलने के, उसमें मतलब कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो? नया तो नहीं, बट मैं स्टडी में मतलब अभी मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं है। सो मैं बैचलर वो डिग्री अभी ले लूंगी। कॉमर्स में मुझे एडमिशन मिल गया है बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। मेरा टीवाई रह गया था, थर्ड ईयर ही रह गया था। सो वो थर्ड ईयर में वहां से कंप्लीट करके
मैं मास्टर्स करूंगी योगा में, एमएससी इन योगा मुझे करना है, डिग्री कोर्स। तो उसके लिए बस स्टेप अप, बाकी तो जो कोर्स चल रहे हैं, क्लासेस वो चल रहे हैं, और इसी में ही योगा में ही आगे बढ़ना है। योगा में ही आगे कुछ करना चाह रहे हैं? जी। देखिए पहले तो आप ये बताएं आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में तो बस ये नॉर्थ मेरा ये साइड हुआ, एंड नॉर्थ ईस्ट मतलब सेंटर जो हो गया, राइट। बस कुछ नहीं, उसमें मेरा एक कंपाउंड है जहाँ पर नीचे हमारे मेरी मम्मी जी का कमरा है नीचे, मतलब जो स्टोरी बोलते हैं नीचे, तो वहां पर ऊपर कमरा नहीं बना है, तो खाली टेरेस जितना है मेरा, छोटा ऐसा टेरेस है, वहां पे तुलसी वगैरह रखे हुए हैं। पैसा जी। रुकता है? जी। पैसा रुकता है आपके घर में? नहीं, पैसा नहीं रुकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसा रहता ही है। जी। देखिए जो भी आप अपना ग्रेजुएशन का जो भी मतलब जो भी आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने की सोच रहे हैं अभी, तो आप रुक जाएं, नेक्स्ट ईयर ही करें। अभी जी। 3 महीने इस चीज पे प्लान करने की जरूरत नहीं है। अगर करोगे भी तो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी अभी, तो जी। जनवरी ऑनवर्ड ही प्लान करना। जी। अभी रुक जाओ, अगर स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई अड़चन आएगी और काम रुक जाएगा। ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि आश्रम में मैं बैचेस और भी स्टार्ट करने वाली हूँ, कर मतलब लीजिए। वो तो हैं ही योगा के, मतलब उसमें रहेगा चांसेस। हाँ हाँ, वो आप कर सकते हैं, कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए अभी भी। आगे जो भी फर्दर करने की सोच रहे हैं ना, प्लान आउट कीजिए अच्छे से पूरा प्रॉपरली, और उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट जनवरी में जाके कीजिएगा। एक बार रीडिंग करा लीजिएगा, क्योंकि अभी काम रुकते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्टार्ट तो बहुत एनर्जी के साथ करोगे, किसी के साथ भी होता है, अगर हम बहुत एनर्जी के साथ कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें उस तरह से बाउंस बैक नहीं आता, तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी वही होगा कि एनर्जी के साथ आप अपने एफर्ट डाल के काम तो शुरू कर लोगे, लेकिन काम शुरू होने के बाद आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो 2 मंथ्स है, नवंबर दिसंबर, होल्ड डाउन, थोड़ा सा रुक जाए और उसके बाद स्टार्ट। और तब तक आप अपना नॉर्थ ईस्ट एक बार चेक कीजिए। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जरूर कुछ ना कुछ क्लस्टर वगैरह मुझे दिख रहा है, लक्ष्मी की जोन है वो आपकी। नॉर्थ ईस्ट हमारा लक्ष्मी का जोन होता है, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके नॉर्थ ईस्ट में। चेक। ओके, थैंक यू। सो मच। थैंक आई होप सो कि आपको जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। जी, क्वेरी तो पूरी हो गई, लेकिन अभी मैं देखूं, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में बोला, तो अब मुझे वो प्रॉपर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई क्लस्टर तो नहीं है, वो रिमूव कर दूं, या जैसे आपने कहा कि हॉल्ट पे रखो दिसंबर को, और देन जनवरी से स्टार्ट करिए। अब भी एक बार लेट्स सी रीडिंग दैट, जरूर करा लीजिएगा और उसके बाद। रीडिंग करवाना। ओके, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? मुझे तो पता ही नहीं है, जैसे कि आपको पता आप है। उसके लिए पर्सनली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ ग्रुप रीडिंग होती है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो सेशन। बस ये होता है, ये ग्रुप रीडिंग है, वहाँ पर्सनल इंडिविजुअली सिर्फ आप ही के क्वेश्चन होंगे। ओके, और मुझे आपका थोड़ा बताएंगे चार्जेस वगैरह? ये शायद मैं तो यहाँ आप पे मुझे पूछ रही मैसेज हूँ। कर दीजिएगा 999953, मतलब नंबर मेरा जी। ग्रुप में मिल जाएगा आपको, वहां से पर्सनली मैसेज करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू मैम, थैंक यू सो मच। मच। दीदी कैसे हो आप? पिंकी, सॉरी, राधे पिंकी राधे मैम। मेरा नंबर आ गया। हाँ जी, राधे राधे मैम। आपकी आपकी वजह से मेरे घर में बहुत खुशी है मैम, सब खुश है, मेरी सिस्टर मेरे सारे सब खुश है। आज मैं बहुत सोच रही थी बेटे का एग्जाम था, कैसा रहा? अच्छा गया मैम, बहुत खुश है, एक्सरसाइज करने लगा है, मतलब आपकी जादू देखिए मैम। अब तुम्हारी बात सुनता है? अभी नहीं सुनता तो नहीं है मैम। सुनता नहीं है, लेकिन चलो, वो जितने आपने बोले मैम उतना ही सुनता है वो, बेटा ऐसे करना सुनता है। तो है। हाँ, मतलब स्टडी टेबल भी टर्न कर दिया, मैम ने बोला है नॉर्थ फेसिंग पढ़ना है, वो नॉर्थ फेसिंग बैठा है। राधे हाय, राधे मैम। राधे नमस्ते। राधे, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। कैसा रहा? तुमने मुझे अपना रिजल्ट तो बताया नहीं बेटा, मैं तो वेट ही करती रहेगी, तुम्हारा कोई मैसेज आएगा मैसेज आएगा।
अब ऐसे तो ये तो गलत बात हो गई, हमारी फ्रेंडशिप हुई थी और मैंने कहा था कि आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कभी भी नहीं आया आपका मैसेज। वो मैम भूल जाता है। अब मुझे उसकी भी रेमेडी देनी पड़ेगी, है ना? हाँ मैम, हाँ मैम, हम और एक खुशखबरी है मैम, रिसेंटली हमने और एक घर ले लिया अरे आपकी वजह से। गुड 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 गुड। मैं आपको मैसेज करने वाली थी, लेकिन आपका मैंने देखा ग्रुप में आ रहा है, तो मैंने वेट कर ली। मैंने बोला मैम को डायरेक्ट फेस टू फेस बताऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आपको राधा रानी की कृपा से जो आपकी विशेष है वो पूरी हो रही है। बस आप हाँ ऐसे ही सक्सेसफुली आगे ग्रोथ करते रहो, यही है, ओके, हमेशा खुश रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी वजह से मैम आपने बहुत मोटिवेशन दिया। उदय जी बहुत खुश है, मतलब बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, आज मेरे लिए मैं पूछूंगी मैम। अरे 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 वाह, बात है। सबके सारे जो क्वेश्चंस हो गए। अब पिंकी अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ, 27 अगस्त 1983। क्या हो गया इमोशनली? क्यों, मतलब सब कुछ अपने अंदर सब कुछ लेके बैठे हुए हो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्या हो गया? एनर्जीज तो यही मैम दिखा मैं, रही है। हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा शेयर मार्केट में अपना चलाना, मतलब शुरू करना चाहती हूँ। कर सकूंगी तो अच्छी चलेगा, मतलब ग्रोथ होगी, मैं इसी लाइन में जा सकती हूँ। देखो पिंकी, शेयर मार्केट के अंदर ना लोग आपसे सलाह ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा पर खुद के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके मैम, आप फिर लोगों मैं, को गाइड बहुत अच्छा कर दोगे, हाँ हाँ ओके मैम। लोगों को लिए तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपकी गाइडेंस से वो कुछ करेंगे, लेकिन जब अपना कुछ करने के लिए सोचोगे ना तो तब प्रॉफिट नहीं रहेगा। ओके मैम, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछी थी मैम, मैं भी एक्सरसाइज का शुरू करना चाहती हूँ, तो आपने मना किए थे मत करिए, थोड़ा रुक जाओ। तो कुछ तो करना चाहती हूँ मैम, मैं ऐसे खाली तो बैठ नहीं पा रही हूँ। कुछ तो करना गाइडेंस है के मेरे लिए लोग आपसे गाइडेंस लेके जाएंगे, आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अच्छा गाइड कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन जब अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे ना अपने पैसे को तो वो फंसने के चांसेस। को। ओके मैम, ओके मैम, ओके। अगर करो भी तो छोटे अमाउंट से करो, बहुत ठीक है मैम, ज्यादा मत ठीक, लगाना शेयर ठीक मार्केट है। में। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा होल्ड करके लगाना, क्योंकि मतलब चांसेस 50-50 है। 50। ओके मैम, ओके। लेकिन हाँ, कुछ अगर किसी रेमेडी वगैरह दूसरे ने करेंगे? आपकी गाइडेंस से काम किया तो आप उसको गाइड अच्छा करो। मैम मैंने बहुत सारे को बोल के आपको मतलब मेरी सोसाइटी में तो आप फेमस ही हो गए मैम। बहुत मानते हैं गाइडेंस आपको इन मैम। द सेंस कि अगर पैसा लगाने के लिए भी आप दूसरे को गाइड करोगे ना तो कि इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, वो पैसा कमा जाएगा। हाँ समझ गई मैम। कुछ रेमेडी करूँ मैम, कुछ बोलिए आप, मैं इस लाइन में आगे बढ़ अपने के लिए, खुद के लिए। कोई नहीं, करते हैं, कर पर्सनली कॉल करना फिर बताती ठीक है मैम, ठीक है मैम, श्योर हूँ। श्योर। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। राधे राधे। आभा, आभा जी हमेशा आते हैं हमारे इसमें, है ना आभा जी? राधे राधे मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे। हम मैं आती हूँ, मेरा मतलब आपसे एक जो कनेक्शन है ना, वो पता नहीं कैसे मेरी वाइब्स आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। बहुत ट्रस्ट हो गया है, तीसरी बार है मेरा ये, लेकिन काफी ट्रस्ट हो गया है मेरा आपसे। लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आपके साथ कनेक्टेड हूँ मैं। थैंक यू तो सो मच। आज आज मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछूंगी, बट उनका डेट ऑफ बर्थ में ईयर कंफर्म नहीं है उनका। कुछ लोग 70 बताते हैं, कुछ क्या 69 वो अभी बताते हैं। अवेलेबल है? हाँ जी। अभी डेट, हाँ जी बोलिए मैम। अभी आपके पास आसपास है वो? नहीं नहीं, मेरे आसपास नहीं है मैम। नहीं, फिर आप, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी राइट नहीं है, या तो वो सामने होते तो उनकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती। अच्छा।
ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्टली आपके पास है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि एनर्जीज एक्यूरेट करेक्ट होंगी। ओके। अगर सामने तो भी होगा तो मैं ये कहती कि वो सामने आ जाएंगे तो फिर मैं कार्ड उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट करके पुल कर लूंगी, बट वो अवेलेबल भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो रॉन्ग प्रिडिक्शन, फिर चीजें सही ना हो, कोई फायदा नहीं उसका। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ से क्या उनका कुछ पता लग सकता है? आपकी एनर्जी से कुछ मैं उनको कैसे बताऊंगी? नहीं, आप जैसे उनका फाइनेंशियल या उनका कुछ भी इस तरह का कुछ आप पता लग अपने ब्लड सकता है? टेस्ट कराने जा रहे हो, आपके ब्लड टेस्ट से आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स आ जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही ये है, ये आपकी ही ब्लड रिपोर्ट देगा आपको, आपके हस्बैंड की ब्लड रिपोर्ट नहीं देगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ कि मेरे बेटे का मैंने बात भी कराई थी लास्ट सेशन में, आपका उसको आपसे कनेक्ट भी कराया था उसको। तो थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन उसके बाद से डर भी बहुत गया कि क्या ऐसा भी कुछ होना है मेरे साथ, तो उसका कैसा रहेगा? उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 2008, 7 सॉरी 7। नाम भूलिए उसका। ओजस, ओम बुलाते हैं वैसे इसको घर में हम लोग, ओजस नाम है। देखिए अभी भी उसका पढ़ाई में ध्यान तो मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना? बट वो क्लास में ना, अपने क्लास में वो टॉप 3 में आता है। कैसे आता है मुझे भी ये नहीं समझ में आता है ये चीज। ये तो ध्यान नहीं है उसका। आगे उसका फ्यूचर कैसा है, मतलब सेफ है, अनसेफ है? देखिए ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, जी। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं उसके लिए, और उसके लिए आप ओजस के लिए ना आप एक अपनी पर्सनल काउंसलिंग बुक कराइए, जिसमें हम बहुत सारी ओके चीजें डिटेल्स में देखें। ठीक है। ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो टॉप कर रहा है तो जरूरी नहीं है पढ़ के ही कर रहा हो, क्या पता नकल मार के कर रहा हो। हाँ वही चीज मुझे भी लग रहा है कि मतलब क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है साथ में, यही पूछना पर्सनल था कि काउंसलिंग बुक कराओ, कार्ड की रीडिंग तो सं, नहीं कह रही है कि उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं। संगत वगैरह का जैसे है कि संगत तो नहीं गलत उसकी हो रही है? इसके बारे में हम डिटेल में आप उसका कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब हमें चीजें बहुत कंफ्यूजिंग में हमारे पास है। ठीक है, उसके लिए आप पर्सनली ठीक मुझसे है। कांटेक्ट कर लीजिएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जिनका क्वेश्चन हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। विशाली, अगर कैमरा ऑन नहीं है आपका तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले सकती, जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हुई। मोनिका, मोनिका, यस मोनिका, हाय हेलो। मोनिका। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? जी मैम, नमस्ते। मोनिका, मोनिका। विशाली, मैंने आपको, आपका कैमरा ऑन नहीं था जस्ट इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया आपका, और अभी मैं ले लेती हूँ, पहले मोनिका का ले लेते हैं हम। ओके। मोनिका ऑलरेडी पेंड है। यस मोनिका, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? यस मैम, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। राधे राधे। मैम, मेरा क्वेश्चन था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5687। मेरा क्वेश्चन था कि मैं एक्चुअली कुछ अपने लिए करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी, तो क्या मैं उसमें सक्सेस रहूंगी? क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए? किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो? मैम मैं ना अपना एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ, लाइक जिसमें मल्टी स्किल्स अवेलेबल हों, लाइक डांस हो, योगा हो, कथक हो, लाइक दैट, मतलब इस टाइप का इंस्टीट्यूट। अभी पीछे कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई लॉस हुआ हो आपका? लॉस ही लॉस रहते हैं। कुछ गेन हो ही नहीं रहा मैम, बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ अभी, बहुत कुछ गेन नहीं हो रहा, सब लॉस लॉस पर ही है। कार्ड भी वही निकले, लॉस का ही कार्ड निकले। पास्ट जी एनर्जीज में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसा मोड में हो, लग नहीं रहा जी। कि कुछ रास्ता बचा है, और सोच रहे हो राइट। कि कुछ अच्छा है भी या नहीं है, या ऐसे ही चलने वाला हाँ एग्जैक्टली मैम, मतलब बिल्कुल एकदम खुद को ना हैंडीक्राफ्ट फील कर रही हूँ, मतलब हैंडीकैप हूँ मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं।
देखिए दोनों कार्ड्स के अंदर एनर्जीज तो जो मैंने आपको बताई वही है, डेफिनेटली वही एनर्जीज है, बट आपके लिए रास्ते अभी हैं। आप थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लेके आओ। नेक्स्ट ईयर आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। इमोशनल कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो चीजों से, ये बताओ। ऑफ कोर्स फैमिली के साथ थोड़ा इश्यूज चलते हैं, तो वही थोड़ा सा लैक ऑफ पॉइंट है। अपने डर को बाहर निकालो। इतना बड़ा कोई फोबिया नहीं है आपके सामने जो इतना रुके हुए हो या सोच रहे हो, इतनी कंफ्यूजन्स क्रिएट की हुई है। जिस दिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके अपने डर को बाहर कर दोगे ना, उस दिन चीजें सही होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। राइट और जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि जो आप नया काम करने की भी सोच रहे हो, दैट इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। राइट ऐसे ही है ना, ऑनलाइन ही कुछ करना चाह रहे हो ना? नहीं, ऑनलाइन तो अभी मतलब नहीं चल रहा था। ऑनलाइन तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं, ऑफलाइन स्टार्ट करने का मूड कर रही ऑनलाइन हूँ भी अभी। अगर कर रहे हो तो बेटा नॉर्थ डायरेक्शन हमारी सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन होती है, जिसमें आपको नए नए लोग चाहिए होंगे जो आपकी एकेडमी ज्वाइन करें। ठीक है। जी और आपके नॉर्थ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। वो प्रॉब्लम मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। तो आप अपना नॉर्थ पहले चेक करो कि नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम, नॉर्थ में क्या है आपके। शायद मंदिर है मेरे घर में नॉर्थ में। क्या है? मंदिर लगाया हम लोगों ने शायद, मंदिर मेरा जो है वो नॉर्थ में जा रहा है। मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और भी चीज है। चेक करते हैं मैम, कुछ देख लीजिए, आइडिया नहीं लग रहा बात अभी। बताएं, बाकी आगे टाइम थोड़ी सी हिम्मत करो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं, उससे बाहर आप खुद निकल सकते हो। नॉर्थ में दीवार है। ठीक तो है। मैम मतलब हो पाएगा अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो? कुछ ऐसा तो नहीं कि फिर मुझे बंद करना पड़े, शट डाउन करना पड़े, कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा? देखिए मेरे को आपका नॉर्थ में प्रॉब्लम दिख रहा है, अब वो तो एक बार आप खुद ही बताओगे कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है। वो आप पहले एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद बताइए नॉर्थ में क्या है एग्जैक्टली, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर नॉर्थ प्रॉब्लमेटिकल है तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। मतलब घर में ही कुछ ऐसा है जो नॉर्थ में है ना? हमारी डायरेक्शंस है ना, आप जहाँ पे रहते हो वहीं के एनर्जीज में अगर कुछ एंटी चीजें हैं तो आपको वो रोकेंगी रोकेंगी। वास्तु काम करता है ना बेटा। जी जी जी। ठीक है, तो एक बार मेरे से, मैम मतलब आप पहले चेक कर लीजिए हाँ फिर आप मेरे से पूछिए। जी मैम, बिल्कुल मैं पर्सनल कॉल करती हूँ, क्योंकि जी और जी। एक्चुअली सच में मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और मैं वो चाहती हूँ आपका कि कार्ड मैं कार्ड बता रहा है बेटा, मैंने तो, आपने तो बताया नहीं, मैंने तो आपको बोल ही दिया कि जो है वो दिख ही रहा है, कार्ड ही बता रहे राइट। थैंक यू सो मच मैम। पता नहीं आज मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, मैं बात कर भी सकूंगी या नहीं। नहीं, यूनिवर्स चाहता है कि आप बात कर पाए तो बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। हाय राधे दिव्या राधे जी, मैम। कैसे हैं जी? दिव्यानी, ध्वनि। ध्वनि हेलो जी। मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताएं बच्चा, आप फर्स्ट टाइम ओम ज्वाइन? साई राम मैम। सही रहा। फर्स्ट यस। टाइम? हेलो। हाँ जी, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है। जी मैम। और बताएं कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। ऑल गुड? ऑल गोइंग गुड। काफी मतलब कुछ अभी इस ईयर की स्टार्टिंग इट वाज अ बिट डिस्टर्बिंग। कुछ कुछ न्यू चीजें हुई भी थी, फिर वो एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई थी। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है मेंबर्स फैमिली में जो मतलब मेरी उनसे नहीं बनती, और ऑटोमेटिकली मेरी उनसे बात भी नहीं होती, पर फिर भी पता नहीं। और ना ही मैं हर किसी को इतना कुछ बताती हूँ अपने बारे में। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ लो। हाँ, 16 मार्च 2004। अभी मैम हमको बस यही जानना है कि अभी आगे क्या करना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं या फिर
दूसरों के लिए तो यार आप सबके लिए वंडरफुल हो। दूसरों को गाइड करना हो तो आपसे अच्छा एडवाइस कोई नहीं दे सकता। दूसरों के लिए काम करना हो तो जिसके साथ काम करोगे उसके लिए बहुत बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन जब बात अपनी आएगी तो खत्म। ऐसी एनर्जीज हैं, जो भी लोग आपके पास आते हैं सलाह लेने आते हैं और अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। जी दूसरों की मैम। लाइफ में आप मैजिक कर सकते हो और अपनी लाइफ समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली। ऑल्सो मैम पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसा यूं थोड़ा डिजीनेस लगता है। आंखों में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कई कई जगह ऐसा लगता है कि थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? मैम क्वेश्चन ये कि मैं आगे क्या करूं। मैंने कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया है, कुछ ना कुछ मेरा गैप आप आगे मतलब क्या करना चाहते? मैम मैं कॉलेज ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, ये चीज है। बेटा कॉलेज आप ज्वाइन क्यों, ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज्यादा। कॉलेज ज्वाइन करोगे भी तो अपने दम पे करना, कॉलेज ज्वाइन कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अच्छा। किसी भी तरह का। देखो ये मैं नहीं कह रही कि आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो मतलब लेकिन हर्डल्स है, इजी नहीं रहेगा। जो भी करना होगा तुम्हें खुद करना होगा और बिना रेमेडी किए मत करना। रेमेडीज करने के बाद ही आप अपने आगे अपने लिए इंडिविजुअल कुछ करने की सोच। करने को तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सपोर्ट की उम्मीद मत रखना किसी से। सपोर्ट इन द सेंस ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, ना ही पर्सनल कोई सपोर्ट मिलेगा। आपको जो करना होगा खुद ही करो, ना इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके। जो करना है खुद करना है। अगर अपने अंदर दम रखते हो, वैसे तो आप रखते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, गुरु की कृपा है आप पे, आप जिसको भी मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स है, इसीलिए अभी तक चल भी रहे हैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से। दूसरों को अगर आप एक मिंट की गोली भी दे दोगे ना और कह दोगे इससे तो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता होगा, मुझे पता ही नहीं चलता होगा कि ये इसने मुझे क्या दिया है, लेकिन जो दे दोगे वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरों के लिए मैजिक करना जानते हो, खुद के लिए बस ये है हर्डल्स ज्यादा है लाइफ में। और लाइफ में हर्डल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना रेमेडीज के कुछ भी करने का स्टार्ट करने का मत सोचना। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही कुछ कर, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। मैम और मतलब ज्यादा फैमिली मेंबर से बात करूं क्या, मतलब मेरे मम्मी पापा तो है उनसे तो चलती बात, लेकिन कुछ और लोग जैसे मतलब इनडायरेक्ट रिलेटेड। आपके ना क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। हमने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि कॉलेज, तो हम एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कार्ड माइंड कर दिया अभी, ठीक है। तो हम आगे के सारे क्वेश्चंस हम बाद में ले सकते हैं, बट अभी एक ही क्वेश्चन। ठीक है। मैं अब चल रहा है वैसे चलने दूं क्या, मतलब जो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ वो अभी आप खुद करो, से जो रही कॉलेज हूँ। के लिए भी मैंने मना नहीं किया, बस हर्डल्स हैं रेमेडीज के साथ। अगर आगे प्लानिंग के साथ करोगे, कुछ रेमेडियल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो बेटा, किसी का साथ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद सक्षम हो अपने अंदर, वो एनर्जीज बता रही हैं कि यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमें ब्लेसिंग्स चाहिए होती है सिर्फ ऊपर वाले की, वो साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो रेमेडियल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके फिर कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। शुक्राना। ओहो, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। वंदना जी हो गए, और ज्यादा क्वेश्चन मैं लूंगी नहीं। श्री, क्या नाम है आपका? इप श्री।
आप एक बार माइक ऑन कीजिए अपना। माइक ऑन नहीं हुआ आपका। यस। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है। आप हाँ। फर्स्ट ज्वाइन करा आपने? आज आज फर्स्ट करा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या नाम है आपका? इतिश्री महापात्र। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू, थैंक यू। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14th Feb 1967। कहीं किसी चीज में रुके हुए हो? इतिश्री। हाँ जी। हाँ जी। आप कहीं पर रुके हुए हो? हाँ जी, सब कुछ रुका हुआ है। बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है कि आप बिल्कुल रुक गए हो कहीं पर, जैसे किसी ने आपको फ्रीज कर दिया। हाँ जी। क्वेश्चन बोलिए। मेरा ये घर बेचना चाहती हूँ, हो नहीं पा रहा है। काम कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे आप कह रहे हो ना सर, सारा रुका हुआ है, वो कब होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ना गुरु मंगल की रेमेडी कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पढ़ती हूँ, मैं डेली पढ़ती हूँ। बस बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ते हैं, तो शायद वही आपको रास्ता दिखाएंगे। आप ट्यूसडे को मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में बैठ हनुमान चालीसा पढ़ें, और कम से कम मंगलवार मंगलवार और शनिवार, ठीक है। ट्यूसडे एंड सैटरडे, मीठे पान का बीड़ा आप मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पण कीजिए और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। आपको कुछ रास्ते अभी तो बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है सारी चीजें, जैसे किसी ने ऐसे ठीक कीजिए। उसके बाद फिर रिलेटेड एनर्जीज दोबारा चेक करेंगे कि अच्छा हुआ या नहीं, लेकिन तो जरूर। ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विनय, विन्या, आप तो बहुत छोटे से। हेलो मैम, गुड इवनिंग जी मैम। इट्स वान्या। यस वान्या, आप तो बहुत छोटे से हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा अभी मैंने जस्ट 12th किया है। आप तो लग ही नहीं रहे कि आपने 12th भी किया अभी। मैं लास्ट टाइम मैंने एक बार और आपसे कांटेक्ट किया है, अच्छा, तो आपने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ो, और मैं पढ़ती हूँ, बस कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं पहले से ज्यादा। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो 6 months बचे हैं बस मेरे एग्जाम में, और मुझे मतलब अभी भी ना थोड़ा सा वो डर लगता है कि मतलब मेरा होगा, मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, मुझे एमबीबीएस सीट मिलेगी कि नहीं, यही डर है। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 18/6/2006। 18/6/2006। इतना डर, कार्ड ही ऐसा दिखा रहा है जैसे बहुत डरे हुए हो। डर लगता है मैम। पहली चीज तो जितनी तैयारी, जितना फोकस करना चाहिए उतना फोकस कर रहे हो, पहले ये बताओ। नहीं। कार्ड बता रहा है उतना फोकस कर नहीं रहे हो, तो तभी तो डर लग रहा है। देखो, वैसे ही नेट क्लियर करना टफ है, इतना इजी नहीं है। अच्छे अच्छे, और फिर डिजायर कॉलेज में एडमिशन लेना तो डबल वो हो गया, तो उसके लिए तो डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा ना बेटू। मैं करूंगी पक्का, प्रॉमिस।
आप एक काम कीजिए, आप पूर्णमासी पे, एवरी पूर्णमासी आप किसी भी लेडी को मिश्री और दही, ठीक है, 600 ग्राम मिश्री, 600 ग्राम दही और एक इत्र, परफ्यूम छोटा जो इत्र होता है, वो डोनेट करके आए। किसी भी ओल्ड लेडी को या ऐसे नॉर्मल लेडी को? नॉर्मल किसी भी लेडी को आप डोनेट करके आए और फिर बताना। दिल लग रहा है पढ़ाई में। ओके, ओके, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रियंका, प्रियंका जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, कैसे हो? बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे निकला तुम्हारा तो 1 नवंबर, आगे 86। 86। अपने लिए क्वेश्चन पूछना है? अपने लिए क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ फैमिली प्रॉब्लम यही कि आगे कुछ है इस टाइम पे, आगे कैसा रहेगा सब, यही कुछ है। कार्ड ही ऐसा निकला, पर्सनल। ठीक हो जाएगा आगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो आप कीजिए, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। जी एक बार पर्सनली एक बार मिल लेना मेरे से। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, ओके बेटा। ठीक, जय गुरु जी मैम। अरे यार, मैंने क्या कर दिया है इसको। प्रियंका हो गई। जीनल, जीनल आई एम ऑडिबल? हेलो। हेलो, यस, आपने यस, फर्स्ट। हेलो मैम। मैम आप मुझे पूछ रहे हो ना, जीनल? हाँ जी, हाँ जी, आप ही को पूछो। पहले तो मैंने पता नहीं। यस यस मैम, हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। अपना डेट ऑफ बर्थ बोले। 26 जून 1994। बहुत यूनिक सा नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो? गुजरात, मतलब अभी मुंबई में हूँ, बट आई एम गुजराती। गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद, अरे ये वडनगर। तो आपकी एनर्जीज के साथ कार्ड कनेक्ट नहीं हो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मैम एक्चुअली मैं टीचिंग फील्ड में हूँ फ्रॉम लास्ट 2011 से। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तब से ही हूँ। तो मतलब अभी तक मुझे जैसा ग्रोथ चाहिए ना मुझे करियर की फील्ड में, मुझे वो मिल नहीं रहा है। मतलब अभी भी मैं कैसे कोरोना के टाइम से ऑनलाइन क्लासेस में ले रही हूँ अपने पर्सनल रूबिक क्यूब। राइट नाउ आई एम अ प्रोफेशनल रूबिक क्यूब मेंटर। मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड पर्सनली भी कभी कभी मिल जाते हैं। बट अब मैं चाहती हूँ कि मुझे खुद का, छोटा भले ही छोटा हो बट खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है।
तो मतलब मैं मुझे ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, तो मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कहाँ पे मैं स्टक हो रही हूँ। और अदरवाइज मुझे मैं मतलब किसी के भी थ्रू मैं कुछ काम करूँ तो सामने वाले को मेरा काम, मेरी टीचिंग बहुत मतलब बहुत पसंद है। तो मैं खुद का पर्सनली स्टार्ट करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई वेयर आई एम गेटिंग स्टक। एंड मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि मैं खुद का मतलब मैं मार्केटिंग करूँ, एडवर्टाइजमेंट करूँ, बट फिर भी मनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा सोचते हो? हाँ कभी कभार सोचती हूँ, हाँ सोचती हूँ, बट फिर कभी कभी फिर मैं ऐसे भी सोच लेती हूँ कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है जैसा, बट आई नो कि मैं उतनी टैलेंटेड हूँ। मैं ऐसे नहीं, तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, बट आई नो माई पोटेंशियल दैट आई कैन डू इट। बट देखो नहीं होता ही नहीं कि मैं ग्रो ही नहीं कर पा रही हूँ। देखो, जो भी कार्ड आपके बारे में निकल रहे हैं उन कार्डों से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपको ना, देखो विनिंग स्पिरिट है आपके अंदर नॉलेज है, डेफिनेटली है। अभी अगर आप काम नया करना शुरू करना चाहते हो, काम कर लोगे। नया नहीं, जो है वही, बट पर्सनली माई ओन पर्सनल जो बिजनेस। करना चाह रहे हो उसके लिए आपको पहले अपने लिए रेमेडीज करनी पड़ेगी। जब तक आप रेमेडीज नहीं करोगे तब तक चीजें आपके फेवर में नहीं होगी। अभी नहीं तो जो चल रहा है या तो उसे वैसे ही चला लो, ठीक है। लेकिन जब भी आप पर्सनली कुछ सोचोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ, ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली चीज तो आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं कंजूस तो हो, और ये भी सोचते हो पैसा लगाऊं 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 या नहीं लगाऊं, लगाऊं या नहीं लगाऊं। यही चलता रहता है कि, लेकिन हमें लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है अगर हमें आगे जाना है तो। लेकिन हमें रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहिए जिस रिस्क के अंदर हमें ये हो कि पैसा डूब ही जाएगा। ऐसे वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी चीज के लिए रिस्क लेना भी चाह रहे हैं तो क्यों ना उससे पहले हम कुछ चीजें कर लें जिससे हमारा रिस्क फैक्टर कुछ कम हो जाए। पोटेंशियल है, नो डाउट, आप कर भी लोगे, लेकिन आप इंडिविजुअल कुछ करने से ज्यादा अच्छा आप ग्रुप में करोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे नहीं पता आपकी फील्ड किस तरह की है, लेकिन आप अगर चाहो कि मैं मार्केटिंग भी संभाल लूं, मैं टीचिंग भी संभाल लूं, मैं मतलब हर चीज खुद कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिसमें मास्टर्स हो आप उसी में मास्टर्स हो, ठीक है। बाकियों की फील्ड अलग है, तो वो काम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जब आप एक प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो उन सब चीजों पे भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बाकी आप पर्सनली एक बार कांटेक्ट करके, पर्सनली काउंसलिंग लेके चीजों को बहुत अच्छे से लाइन अप करोगे तो एक अच्छी डायरेक्शन आपको मिल पाएगी। डेफिनेटली आप में पोटेंशियल, ठीक है। श्योर मैम, आई विल कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच। टाइम हो चुका है, मैंने सोचा था बस 8 बजे तक का ही मैं सेशन लूंगी, और ऑलरेडी 8:30 होने वाले हैं। हनूर कौर, यस बंद करो मैम क्लास। 7:20 हो रहे हैं। मैम 7:16। सत श्री अकाल मैम। मैम 7:17 हुए हैं अभी, हमारी बारी है। नहीं तेरी बारी तो नहीं है, तेरी बारी कैसे हो जाएगी? प्लीज 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 मैम, आपके क्या वेट होते हैं मैम। यस मिसेस कौर, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? यस मैम। हाउ मैम अबाउट, कैसे आप मुझे जान? एक बार यंत्रा का सेशन मैम ज्वाइन किया था मैंने आपका। अच्छा अच्छा। जी मैम। तो मैम मेरा वैसे क्वेश्चन ये है कि मैम एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, तो आपका मेरी डेट डेट ऑफ बर्थ 6/8/1985। जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे आगे जैसे भी चांस लेना चाहिए क्या? मेरी लाइफ, मेरी किस्मत में बेटे का सुख है? अगर है तो मैम कब मुझे ट्राई करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है लोग, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ये पहली चीज हमारा ना ग्रुप रीडिंग का है। आपका क्वेश्चन जो है ना,
वो बहुत बहुत प्रीशियस क्वेश्चन है। मतलब प्रीशियस इन द सेंस कि आप एक ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हो जिसमें हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी, ठीक है, क्योंकि लाइफ का एक बहुत बड़ी चीज को हम टच करने जा रहे हैं। मैरिज हो गया, बेबी हो गया, ये हमारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जिसको हम सिर्फ अभी ग्रुप, क्योंकि अभी ना बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड है। आपकी इंडिविजुअल खाली आपकी एनर्जीज नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज हैं जिनके साथ मैं कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ। आप ये वाले क्वेश्चन के लिए आप मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लीजिए, बुक कीजिए। बात पैसे की नहीं है कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, बात यह है कि मैं आपको एक राइट गाइडेंस दे पाऊँ ना, वो ज्यादा है। ओके मैम। अभी मैं ना कर दूं, शायद मे बी अभी एनर्जीज ऐसी हो रही हो कि बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड है, मे बी मैं आपको ना कर दूं कार्ड की एनर्जीज रीड करके, लेकिन ऐसा ना हो। हमें बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, हम एक ही चीज को नहीं देखते हैं, सिर्फ कार्ड रीडिंग ही नहीं देखते हैं, फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल चीजें भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपकी 2 डॉटर्स हैं, आप लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप आगे लेने वाले हो, तो जी मैम। उसको लेके थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी मैं इसका आंसर नहीं दूं तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके लिए मैम कोई बात नहीं तो ज्यादा अच्छा है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछो। ओके मैम, मेरा फिर और क्वेश्चन है मैम, जैसे एक कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं हम, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं स्पोर्ट्सो के नाम से, तो क्या उसमें इन फ्यूचर सक्सेस मिलेगी मैम? ये कंपनी जो आपने कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसके नाम से? मैम मेरे नाम से भी है और रजिस्टर्ड हो रही है, मतलब उसके लिए भी पेपर्स लगाए हुए हैं, और एक और है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज मैंने अभी देखी, आप पैसे को ना सही तरह से, अभी तो फिलहाल ऐसा चल रहा है कि पैसा आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता होगा। ओके मैम। ऐसा है? मीन्स पैसा आता है, लेकिन बस ये कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे, अगर आ रहा है तो। देखिए जिस भी काम के लिए आप सोच रहे हैं, वो जो भी आप सोच रहे हैं, अगर उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैरी करेंगे तो काम चल जाएगा। और बहुत होल्डिंग करके चीजों को संभाल के चलना पड़ेगा, चीजों को बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पास आ जाएगी। अगर ओके आपने मैम। वो जिम्मेवारी नहीं कैरी करी तो चीजें हाथ से चली जाएंगी। ओके। ठीक है? नहीं, जैसे कंपनी तो मतलब मेरे नाम से ही शुरू हो रही है, लेकिन मतलब काम मैं नहीं करूंगी, काम तो आगे मेरे हस्बैंड ही संभालेंगे, मतलब सब वो देखेंगे, वही सिर्फ मेरे। अगर आपके हस्बैंड भी संभालेंगे तो उनके लिए भी यही बात कहूंगी मैं कि अगर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, अगर वो काम करना चाहते हैं तो बहुत 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 प्लानिंग के साथ चलें। ओके मैम। जरा सा भी केयरलेस हुए तो चीजें चली जाएंगी। मीन्स सक्सेस तो है ना इस कंपनी में, मतलब अगर जो हम शुरू करें। बस यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लें। हाँ नहीं वो तो है, बस ये कि मेन आगे हमें इन फ्यूचर उस चीज में सक्सेस मिलेंगी, बस मतलब मेन यही होता है ना। मिल जाएगी, मिल जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैम उठाएंगे, मिल जाएगी। बाकी आपका आशीर्वाद और मिल जाएगा मैम। हमेशा ब्लेसिंग्स उस ऊपर वाले की, जब भी जी मैम। वो उससे ब्लेसिंग्स मांगो, ग्रेटिट्यूड ऑलवेज भी और वाला। जी। जिनके कैमरास ऑन नहीं है उनके क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगी। आइए मनदीप जी। ओके, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा। सत श्री अकाल मैम, कैसे हो? ऑलवेज बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ गुड। हाँ जी मैम, मैम मेरे हस्बैंड का लेना क्वेश्चन एक बारी। यादविंदर सिंह, 18 अप्रैल जब भी क्यों 19। याद आया, जब इतने दिन से परेशान हो रही है तब तो हिम्मत नहीं की तूने कि मैं मैम को फोन कर लूं या मैसेज ड्रॉप कर दूं। वो मैम थोड़ा बिजी बिजी, बस खाच पाच थोड़ा बस ऐसे ही चली जा रहा था। लेने के लिए फिर तो कोई नहीं है कि मैंने तेरे को पिन है इसलिए किया कि मैं तेरा क्वेश्चन लेने वाली हूँ, कोई मैं तेरा क्वेश्चन नहीं लेने वाली हूँ। क्यों मैम? बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। इतने दिन हॉस्पिटल इधर उधर चक्कर काट लिए, 1 महीने से परेशान हो लिए, तब तो नहीं पूछा। नहीं मैम, पता है वही थोड़ा बस फिर थोड़ा बस ऐसे ही, ऊपर से मैम घर का भी शुरू कर लिया, ऊपर से ये बीमार हो गए, बस ऐसे ही चली गया। ये लास्ट मंथ है ऐसे ही गया बेकार, पर ठीक है, इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। ग्रेटिट्यूड टू वाहिगुरु जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड
वाहिगुरु जी, पर मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी तुम्हारा, तुम पहले पर्सनल बात करना मेरे से, तब मैं क्वेश्चन लूंगी तुम्हारा। मैम इतने परेशान हो तो लिया, अब तो सब चीजें सही हो ही जाएंगी, अब क्या दिक्कत है? अब तो मैम मुझे अभी देख लिया तुमने, अब मैं तो तुम्हारा लकी चार्म हूँ, तुमने अब मुझे देख लिया, अब चीजें सही हो जाएंगी। हाँ मैम ये तो है। मैम लास्ट टाइम भी इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे ना, तो अभी आप करो प्लीज। यादविंदर का कर दो बस, एक 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 बस। बोलो डेट ऑफ बर्थ। 18 अप्रैल 1983। जैसे तुमने डेट ऑफ बर्थ बोला, कार्ड अपने आप आ गया। हाँ, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट एंड टेम्पररी सिचुएशंस। टेम्परेरी सिचुएशन से ठीक हो जाएंगी। अपना साउथ एक बार चेक कर लो, और गुरुद्वारे में उनको बोलो सेवा करनी शुरू। मैम अभी ना उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि गुरुद्वारे जा सके, अभी ज्यादा चलते ज्यादा आते जाते हैं ना, उनके भी यहाँ पे मैं चले जाऊँ। भी आप पे आप कीजिए, और वाहिगुरु जी को उनको बोलिएगा कि गुरु महाराज ये सेवा का पूर्ण फल आप मेरे पति को दे, मेरे को इसमें कुछ भी, मेरा ये कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका पूरी तरह से मेरी सेवा का फल आप मेरे पति को दे। वहाँ पे शो की सेवा पकड़ लीजिए और करना शुरू, फर्क पड़ जाएगा। और एक बार अपना साउथ चेक कर लो। मैम साउथ में वॉशरूम है। वॉशरूम डाल दिया। हाँ साउथ डायरेक्शन प्रॉपर साउथ में एक बार चेक प्रॉपर करो। मुझे आपका साउथ डिस्टर्ब दिख रहा है। साउथ में स्टोर रूम है एंड वॉशरूम है जहाँ रह रही हूँ। अब तो मैम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली हुई है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो मैंने सारा वास्तु के अकॉर्डिंग ही करवाया है। ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेम्परेरी है, ये करो आप सेवा, फर्क पड़ जाए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। बेटा मैं 1 बाय 1 सबको लेती जा रही हूँ, कोशिश मेरी है। मेघा कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैम, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मैम? अभी भी नहीं आ रही? बहुत स्लो आ रही। अभी मैम? अभी आ रही। हाँ मैं ठीक हूँ मैम, ओके, बेटर फील कर रही हूँ। बस ये ऑक्सीजन छूट जाए मेरा, बस यही सोच रही हूँ। वही क्वेश्चन है मैम, बस ऑक्सीजन कब छूटेगा? ऑक्सीजन कब छूटेगा? ऑक्सीजन तो छूट गया था, दुनिया से छूट जाएंगे। ऑक्सीजन ही चाहिए। ये पाइप मैम, पाइप कब छूटेगा? ये मत बोलो ऑक्सीजन कब छूट जाएगा, तुम्हारे पति देव मुझे मारेंगे। कार्ड चल नहीं रहे यार, कार्ड ना भारी हो गए हैं, कार्ड के एनर्जीज ना अब काम नहीं कर। कुछ सोच रहे हो क्या मेघा? एनर्जीज ऐसी क्यों आई है, जैसे कि किसी चीज को लेके बहुत परेशान होके थक गए हो? मतलब किस बारे में मैम? ऐसे पता नहीं है तो तुम बताओगी, तुम्हारे माइंड में क्या चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या ही होना है, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। अभी वो काम चालू है ना मैम, शायद उसी के बारे में सोच रही हूँ, और मुझे ये वाला निकलना है बस मैम, और बेटे का भी कुछ सोच रही हूँ। कुछ तो सोच रहे हो, और हाँ, सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो कि क्या बेटे, होगा। हाँ हाँ, प्रायोरिटी बेटा है मैम, बेटे का भी फाइनल ईयर है, तो उसका क्या होगा, कैंपस होगा कि आगे स्टडीज कंटिन्यू करेगा, जॉब मिलेगा कि नहीं, ऐसे। कल तुमने काउंसलिंग ली थी ना? हाँ मैम लिया था। 20 तारीख कर दी होंगी। हाँ मैं कर रही हूँ मैम, वही कुछ नहीं है, बट वैसे भी टेंशन। उस वक्त क्या हुआ था मैम, टैरो रीडिंग उसका पेंडिंग रह गया था, आपने कहा था जब वो फाइनल आएगा तब देख लेंगे उसका भी। अच्छा। तो इसलिए वो पेंडिंग रह गया था बस। अभी मुझे बस ये ऑक्सीजन छुड़वाना है मैम, बस। बर्थडे कब का है? बर्थडे नेक्स्ट मंथ, December 10th मैम उसका। एक बार उसका तब देखना कि क्या गाइडेंस निकलती है, क्योंकि 1 साल हो चुका है उसको। हाँ मैम वही करते हैं मैम। अभी बस मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जब ये ऑक्सीजन पाइप, अभी ऑक्सीजन पाइप हटने के कोई चांसेस नहीं दिखे, टाइम टेकिंग रहेंगी चीज। कौन सा कार्ड आया मैम?
वो नहीं बताऊंगी कौन सा। मैम बताए ना मैम प्लीज, अच्छी है या बुरी, मतलब इतना न्यूट्रल? कार्ड है ना, अभी नहीं, मैंने तो यस नो का क्वेश्चन पूछा, तो अभी कार्ड एनर्जी कार्ड एनर्जी अच्छा नहीं है। अभी नो का ही कार्ड है, अभी नहीं हटेगा ऑक्सीजन पाइप, अभी टाइम टेकिंग रहेंगी चीजें। तो ज्यादा हड़बड़ाहट मत करो, जल्दबाजी मत करो, टेक टाइम, चीजों को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद टाइम लगेगा अभी, लेकिन हट जाएगा। ओके मैम, एनर्जी तो अच्छी है ना मैम अभी, एनर्जी वैसे? ओके, वो मुझे नेगेटिव यही एनर्जीज। है, एनर्जीज आपकी ये आई है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हो। कार्ड कौन सा है मैम? 9 नंबर, 9 और 9 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके मैम, मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। ये मेरी स्टूडेंट है, इसलिए इसने मेरे से इतने बार सारा पूछा कि कार्ड कौन सा आया। इसने ऑलरेडी मेरे साथ टैरो सीखा हुआ है और बहुत अच्छी टैरो रीडिंग करती है, एस्ट्रोटॉक पे ये खुद टैरो रीडर है, इसलिए इनको जानना था कि कार्ड कौन सा आया और मेरी टीचर ने मेरा कार्ड कैसे रीड किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी क्या अवेलेबल है, क्योंकि पंखा दिख रहा है हमें सिर्फ इनका। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आप अगर अपना माइक ऑन करेंगे तो। हेलो। हेलो जी, कैसे हैं लक्ष्मी जी? हाँ, राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हो मैम आप? ऑल गुड, ऑलवेज बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है? हाँ, टैरो कार्ड फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। इसके पहले एक बार आप लोग ने वो दिवाली का जो किया था ना, वो हम ज्वाइन किए थे एक बार। हेलो हेलो। कार्ड्स, हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ हाँ। मेगा कार्ड रीडिंग कर रहे हो क्या आप भी साथ के साथ? हाँ, क्या बोल रहे हो? ओके, नहीं मैम मेघा से बात करिए। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 3 सितंबर 1971 है, पर मेरे को मेरा डॉटर के लिए एक्चुअली क्वेश्चन करना था। डॉटर का डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 27 जनवरी 1993। उसका एक्चुअली शादी के लिए मेरे को पूछना था। उसका काफी साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअली हो नहीं रहा है उसका। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि उसको मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बायोडाटा वगैरह भेजते हैं तो मतलब इसीलिए उस थोड़ा सा हम लोग को उसी का वो टेंशन है, और तो ऐसे कुछ खास है नहीं। पहली चीज तो एक बार आप अपना साउथ चेक कीजिए, साउथ हेलो। में आपका क्या है, एक बार वो चेक कीजिए। और दूसरा, आप क्या वो मंदिर वगैरह कहीं कहीं जा सकती है? हाँ, जा सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बोलिए कि गुरुद्वारे जाके या मंदिर में वो जाके जूता घर में सेवा करे। किस में करें बता, वो मेरी डॉटर के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, आपकी डॉटर के लिए ही बोल। हाँ बोलिए, क्या बोले? मैंने आपको बोला है कि आप अपनी डॉटर को बोलिए कि वो कहीं पर भी, चाहे हाँ मंदिर में चाहे गुरुद्वारे में, शू की सेवा होती है, जूता घर की सेवा होती है। हाँ हाँ, गुरुद्वारे में होती है। आप उससे कहिए कि वो मंगलवार को या फिर सैटरडे को, ट्यूसडे या अच्छा। सैटरडे, वहां जाके ये ओके सेवा देके आनी शुरू करे, उसके रास्ते खुल जाएंगे। ओके, मतलब कितना दिन करना है मैम? देखिए, हमारी सेवा एक होता है रेमेडी, मैंने आपको रेमेडी नहीं बताई है, मैंने ये सेवा बताई है उसको। और सेवा में अच्छा लिमिट नहीं होती है। अच्छा। अच्छा, आप अगर इसे बोझ समझ के करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। अभी क्या नहीं कर नहीं रहे नहीं, वो तो हैं सही। आप चप्पल घिस रहे हैं अपनी, इधर उधर उधर हाँ, इधर, लेकिन काम नहीं बन रहा। जब आप इसकी सेवा करनी शुरू कर देंगे ना, तो शनि महाराज आपको रास्ते दिखाने शुरू कर देगा। ओके ओके। ठीक है, तो आप इसको हाँ, रेमेडी समझ के ना करके ना सेवा समझ के कीजिए कि आप अपने ओके कार्मिक कटवा रहे हैं। और कार्मिक आप इधर उधर धक्के खा के नहीं कटवा रहे हैं। आप एक ओके जगह मैम। पे गुरु की शरण में चले गए और आपने वहां पे जाके अपनी सेवा पूरी कर दी। नहीं नहीं, सही बोले मैम, एकदम सही बोले। आपको आप
हम आधे से ज्यादा कंफ्यूज तो ये रहते हैं, हम सेवा भी रेमेडी की तरह पूछते हैं सबसे पहले बोझ समझ के कितने दिन करनी है, 2 नहीं दिन। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे को करनी है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डॉटर क्या है, वो वर्किंग गर्ल है, सिंपल सी तो बात उसको लक्ष्मी जी, आपने उसे जन्म जरूर दिया है लेकिन उसका कर्म उसके साथ है, उसका वही बोले, कर्म और से आप लड़ नहीं सकते। अगर उसके उसको ऊपर कर्म कटवाने हैं तो वो ये रेमेडी करेगी, रेमेडी क्या सेवा करेगी। हाँ और अगर वही उसके कर्म एक्चुअली नहीं कटते उसको हैं तो वही आप भी कुछ नहीं कर सकते। उसको टाइम का ही मेन इशू है। कोई बात नहीं, वो उस पे छोड़ दीजिए ना, उस वो ऊपर वाला जाने, हाँ आप अरदास कीजिए उस ऊपर वाले से कि वो ये कर पाए। वही बात है। आप एज ए मदर सिर्फ उसके लिए अच्छा सोच सकते हो, उसके कर्मों के साथ लड़ नहीं सकते। नहीं ये तो सही बात है, बस हम लोग प्रे कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं सकते, वो अपना कार्मिक खुद लेके आई है। सेजल गांधी, ओके थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। सेजल गांधी, माइक अगर ऑन करेंगे तो मैं सुन पाऊंगी। हेलो, एम आई हेलो, ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। हाँ, जी मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसे जानते हो आप मुझे, आपने कहाँ देखा और आपने टाइम किया? लाइक सेंसेशन वहाँ पे आया था पे एक आप डांस सीखते हो या योगा? डांस, क्लासिकल। क्लासिकल डांस, अरे वाह, गुड। हाँ जी बताएं। सेजल अपना डेट ऑफ बर्थ बोले। 19/07/2000। दोबारा बोलो बेटा। 19 जुलाई 2000। क्या करते हो अभी आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और अपने स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो क्या? सॉरी सॉरी मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। कुछ स्टेबिलिटी को लेके सोच रहे हो? हाँ हाँ, लाइक पता नहीं है क्या हो रहा है, बिकॉज मैं आर्किटेक्ट हूँ बट मैं अपने डैड का टेक्सटाइल का बिजनेस संभालती हूँ। सो आगे आई मतलब पता नहीं क्या होगा, सो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। लाइक जो प्लान था वो हुआ नहीं। लाइक आई एम बैचलर्स बट जिसमें करना था उसमें नहीं हो सकता, ड्यू टू फैमिली रिलेशनशिप्स की वापस आना पड़ा, खत्म करके पढ़ाई वढ़ाई सब करके। तो नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा आगे। देखो पहली बात तो दूसरों से अपने आप को ना कंपेयर करना बंद कर दो, हम्म लेट गो करना सीख जाओ। लेट गो जब तक नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जो हुआ बहुत अच्छा था, जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो उससे भी अच्छा होगा। दूसरे को ब्लेस करो। आप दूसरे को जब जब ब्लेसिंग्स दोगे तब तब आप वो ब्लेसिंग्स आपको रिवर्स होके मिलेंगी, आप खुद ब्लेस्ड होते चले। हम्म। ठीक है, ये काम, ये एक ऐसी रेमेडी है जो बिना पैसे की रेमेडी है, इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है आपके लिए कि जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाए। हाँ मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब बाकियों को प्रॉब्लम्स आती है, लाइक मेरे जो भी रिलेशंस है जो भी, आई एम ऑलवेज देयर। मतलब उन सब के लिए आई एम देयर, बट जब मेरा टर्न आता है तो नोबडी इज अवेलेबल, और जो भी बोलो ऐसे। लाइफ में कुछ नई चीजें शुरू होंगी आपके, बैड टाइम हम्म खत्म होगा और आगे कुछ नया आएगा। उससे पहले आप डॉग की सेवा करनी शुरू कर दो। आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स होंगे, उनको आप डॉग फीडिंग करना शुरू करो और लेट गो करना शुरू करो। इतना करके देखो, करने के बाद आप मुझे बताना आपकी लाइफ में क्या चेंज आना शुरू होगा। कुछ नहीं कर सकते, डॉग को बिस्किट्स आते हैं, डॉग्स के हम्म स्पेशल बिस्किट्स होते हैं, पैकेट हम्म लेके जब भी जा रहे हो डेली तो किसी भी हम्म स्ट्रीट डॉग को खिला दिया, दूध की फीडिंग करा दी, मिल्क लिया और उनको खिला दिया। ये करना और लेट गो करना सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। चीजों को ये सोचो, जो खत्म हुआ वो होना था और अच्छे के लिए हुआ। आगे बढ़ना है, वो उससे ज्यादा अच्छा चैप्टर है, जब वो खुलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हे राम, मतलब तुम चलो ये दरवाजा ये बंद करो लाइट। तो आप खुद आई मीन होप्स नहीं रखना, इन शॉर्ट आप बोल रहे हो किसी से होप ऐसा? मत रखो, किसी से कोई गर्ज मत रखो। गर्ज इन द सेंस उसने मेरे साथ गलत किया, उसके साथ हाँ भी गलत ही होगा। जिस दिन ऐसा बोलोगे ना, उसका गलत होगा नहीं होगा, हमारा गलत होना शुरू होगा। अच्छा
ठीक है, लेट गो करने का मतलब ये होता हाँ, मतलब लाइक इन शॉर्ट जो हुआ वो है। छोड़ के, हाँ वही होप्स नहीं रखना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है बेटा, करके फिर ओके, बताना। थैंक मैं यू। एवरी मंथ मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे। चुप रहो, Definitely शांत share हो। करके। सॉरी मैम, आपका फिर से वॉइस ब्रेक हो गया। हम नेक्स्ट मंथ दोबारा मिलेंगे। अभी ये मंथ ये रेमेडी करके फिर बताना कि कैसी एनर्जीज फील कर रहे हाँ, बिकॉज मैं काफी बार ऐसे नोटिस करती हूँ जब आई गो इन नेचर, मतलब नेचर में जाती हूँ ना, तो डॉग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो थोड़ा रिलेशन फील होता है, मतलब जो बाकियों का कनेक्शन होता है ना, काइंड ऑफ, वो मेरा साथ वैसा नहीं। काइंड ऑफ दे सी एज अ, मतलब गुड सिंबल बोलते हैं ना, काइंड ऑफ कि एक रिलेशन, लाइक हम किसी से मिलते हैं तो वी फाइंड अ होप फ्रॉम दैट थिंग। वो मुझे एनिमल से काफी रिलेट हो पाता है, करो काइंड ऑफ। करो करो बेटा, रेमेडी करो आप। Yeah. Okay. Thank you. God Thank you bless. so much. God bless. सोनम, सोनम, यस मैम। सोनम गुड ऑलरेडी इवनिंग। बिजी है किसी से चिट हाँ, चैट करने में। नहीं नहीं, एक्चुअली वो कभी कभी ना, मतलब चीजें पता नहीं क्यों आजकल मैं थोड़ी ज्यादा भूलती हूँ। तो वो बाइक का इंश्योरेंस था, तो अभी जस्ट पॉपअप हुआ मैसेज, इसलिए मैंने उनसे, इंश्योरेंस करवा दिया है आपने? यस मैम, नमस्ते हाँ जी, मैम। सोनम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? जी, और वो भी लकीली, मतलब मैं ना देखी मैसेज, मतलब थोड़ा लेट से, और फिर मैं सोची पता नहीं इतना लेट हो गया, होंगी आप या नहीं होंगी, ये अपॉर्चुनिटी था, मिस कर दिया क्या, लेकिन लकीली मिल गया। सोनम, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। 3/9/1986। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मैम मैं ना कहीं पे लाइफ भी में आपको कुछ स्टेबिलिटी, मेरी रिसेंटली कुछ मेरी जो, अचानक से कुछ अच्छा हुआ है क्या? क्या मैम? अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज आपके साथ अच्छी हुई है क्या? एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, गुरुदेव से मिली हूँ, यही है। और उनके मिलने के बाद थोड़ी चेंजेस आई हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब एक गुरु का जो महत्व होता है, हम लोग बस टीचर के महत्व से ही जानते हैं। और मैं थोड़ा सा बाबा वगैरह पे कम भरोसा करती हूँ, लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए कुछ किया, ठीक है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर सोचे चलो चल के मिलते हैं। उन पे बिलीव किया, जब बिलीव किया तो कुछ चीजें होती है ना, तो वो एक अच्छा चीज हम कह सकते हैं बस। और एक और प्रॉब्लम है मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मेरी मम्मी ने डेट ऑफ बर्थ सही नहीं बनाया है। ये जो भी है, जो हमारे देते हैं ना सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, हाँ, उस तरह का है। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन है ना मैम, मेरी जो स्टेबिलिटी है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, मेरी कमियां निकालने के लिए। मैं बहुत चीजों को लेट गो करती हूँ, लेकिन वो लोग लेट गो नहीं होने देते, और फिर मुझे इतना, मतलब इतना तकलीफ होता है ना, मतलब मुझे इतना लगता है कि मेरी, मतलब इज्जत, हमारा जो ये है, वही खराब कर देंगे, तो हम कहीं पे क्या काम करेंगे। अभी होप मत छोड़ो आप, लाइफ में आपके मैं कुछ कभी नहीं छोड़ती हूँ मैम, ईश्वर पे आपकी भी लाइफ में बहुत, कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको हमेशा यही थोड़ी कुछ सोचती हूँ मैम, लेकिन पता है मैम, सबसे एक क्वेश्चन है ना, एक बहुत बड़ी, मैंने ये प्रश्न उनसे भी पूछा था जो हमारे गुरुदेव से नजदीक हैं, वो बहुत ही प्यारी दी ही बोलती हूँ मैं, कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिलते, फिर मुझे क्या लगता है ना, कमी मेरे अंदर है। फिर क्या होती है, जब कमियां आप बार बार निकालने लगती हो ना, तो कोई चीजों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, मतलब जो चीज सही भी है उसको मैं 4 बार देखती हूँ, कहीं इस पे भी तो क्वेश्चन नहीं किया जाए। बहुत ज्यादा, मतलब अकेला महसूस करती हूँ। देखो सोनम, चीजें आपके साथ, किसी चीज को रीचेक करना या
जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, हमें रीचेक करना ही चाहिए हमेशा। डाउट आते हैं, ठीक है, आप डाउटफुल हो क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हुआ पास्ट में, तो आपको हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, बट ऐसा अभी डिसअपॉइंटेड हो आप, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखने वाला है, और वो जो रास्ता दिखेगा उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो डोंट बी, मतलब इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। नए रास्ते खुलेंगे, नई ग्रोथ मिलेगी, नए रास्ते पे चल के आपको अपनी सक्सेस भी मिले। मैम आपके पर पास मुझे लगता है ना कि मैं छोड़ दूं, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, यहाँ पे मैं बैंगलोर से मैं हूँ। ये नहीं कहती कि आप टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दो या कोई नई प्रोफेशन करो, आपकी लाइफ में अभी आपको 2 चांस और मिलेंगे, अभी आपकी लाइफ में आपको 2 चांसेस और मिलने वाले हैं। वो 2 चांसेस क्या होंगे मैं आज नहीं बता सकती, लेकिन नियर, बहुत नियर, बहुत क्लोज हो आप, वो 2 अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अभी और आएंगी। अपने आसपास फोकस्ड रहो, जिस दिन वो मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज उस दिन आप अपने इस दुविधा चक्र से बाहर आ जाओ। और मैम एक और प्रश्न, ये मेरे साथ क्यों होता है, सब एक जगह एक सेम चीज क्वेश्चन ही क्यों ले होता सकती है? हूँ सोनम, बाकी सब भी बहुत वेटिंग में है। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप पर्सनल काउंसलिंग बुक कराइए, इस सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। थैंक यू। एन किसका नाम होता है? एन से क्या होता है समझ नहीं आया मुझे। एन फॉर, अब तो आवाज भी नहीं आ रही। हेलो मैम। एन फॉर नेहा नाम है मैम मेरा। नेहा। नेहा अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/04/1993। मैम काफी देर से वेट करी थी, मुझे लगा आप मेरा कॉल लोगे कि नहीं, क्योंकि नहीं, मैं यहाँ वीडियो पे थोड़ा किसी ऑफ को नहीं करना पड़ रहा जानती, था। मतलब सीरियसली मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो बस 1 बाय 1 कॉल लेती जा रही हूँ, किसी को मैं ऐसे पर्सनली हाँ बहुत लोगों को जानती हूँ। अभी कहीं नहीं पर नहीं, मेरा वीडियो ऑफ था ना मैम, इसलिए। वीडियो ऑन दिखा तभी मैंने ले लिया, नहीं तो नहीं लेती, ये तो फैक्ट है भाई। किसी किसी चीज को लेके रुके हुए हो, क्या हुआ है लाइफ में जिस चीज को लेके रुके हुए हो? ऐसा मैम लग रहा है बस रुके हुए तो घूम रहे कुछ नहीं, हो। नॉर्मली सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन हाँ कुछ स्टेप मतलब कुछ लेना चाहते हैं तो वो चीजें हो नहीं पाती हैं, जैसे आप हमारा किसी किसी है पे कि ट्रस्ट कर रहे हो, जिस